नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दीप एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई के जो एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। आईटीआई के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट प्रक्रिया शुरू हो गई है और आपको ये बता दें ये प्रक्रिया 12 मई से स्टार्ट हो गई है और ये 5 जून तक चलेगी। तो 5 जून तक जो अभ्यर्थी जो इंटरमीडिएट हैं, जो हाई स्कूल पास बच्चे हैं, वो जो यूपी आईटीआई के में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो बच्चे इसमें ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए मेरिट बेस पे ये सिलेक्शन होता है। तो आपको बता दें कि 5 जून तक इसकी ये डेट है, लास्ट डेट है। उसमें कुछ फीस का क्राइटेरिया है, फीस भी रखी गई है और जो मेरिट बनेगी फिर उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। प्राइवेट आईटीआई भी हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट आईटीआई भी हैं। तो उसमें जो एडमिशन के लिए जो भी आप ट्रेड चूज़ करेंगे उस ट्रेड में आप वो ट्रेड भरनी पड़ेगी। उस ट्रेड के तहत आप अगर आईटीआई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन खुल गए हैं तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो जियो निकाला है 12 तारीख से ये ऑनलाइन हो चुका है। तो मैं आज आपको इनके जियो की तरफ ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें मांगते हैं, क्या नहीं है। सारा जो जियो है इनका उसकी तरफ ले चलता हूँ, इनके फॉर्म की तरफ, और फिर आप देखिए। ठीक है, चलते हैं। तो साथियों, जो आप ये देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश यूपी आईटीआई की वेबसाइट है, जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर राजकीय एवं निजी आईटीआई प्रवेश के तहत ये 17 अगस्त 2025 के लिए ये आवेदन ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल खुला हुआ है। तो इसमें हम आपको बता दें कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है और किस तरह से ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन्होंने जो भुगतान का विकल्प रखा है तो वो नेट बैंकिंग के तहत है, क्रेडिट कार्ड के तहत है, या यूपी डेबिट कार्ड के तहत है, यूपीआई के तहत भी है। ओटीपी के द्वारा आपका प्रमाणीकरण होगा। आधार में जो नंबर लिंक होगा उससे ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद ये प्रमाणीकरण होगा, उसके बाद फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो शुल्क की बात करते हैं तो ये सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये 150 रुपये की फीस रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 12 मई से स्टार्ट हो चुका है, ये 5 जून 2025 तक ये चलेगा। अच्छा, ये मैं आपको फिर आगे ले चलता हूँ। इनके ऊपर चलते हैं, जो सामान्य निर्देश इन्होंने दिए हैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको बता दूँ। तो फीस का जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपये का शुल्क रखा गया है। इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो ये आयु के लिए बोला गया है। तो आयु मैं आपको बता दूँ 1 अगस्त 2025 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है 14 वर्ष से इसकी उम्र कम नहीं होना चाहिए। यानी मतलब इसका जो जन्म का बर्थ डेट है, जो डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म का डेट ऑफ बर्थ है वो 31/7/2011 के बाद ना हुआ हो। यानी मतलब वो बच्चे जिनका जन्म 2011 के पहले का है वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। 2011 के बाद के लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 14 साल से कम माने जाएंगे। तो नीचे चलते हैं। एससी कैटेगरी के लिए प्रत्येक व्यवसाय की जितनी भी सीटें हैं उसमें 21% का आरक्षण दिया गया। इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण दिया गया है। ओबीसी के लिए 27% जो सीटें हैं उसके सापेक्ष 27% का आरक्षण दिया गया है। और जो ईडब्ल्यूएस के तहत हैं जो उसमें 10% का, ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और जिनकी इनकम 8 लाख से कम है उसके लिए ईडब्ल्यूएस मांगा जाता है, तो वो उनको 10% का आरक्षण गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। नीचे जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया उन्होंने बताया है उसके आधार पर ईडब्ल्यूएस बनता है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए ये आरक्षण है। कुछ निःशक्त हैं जो दिव्यांग हैं उनके लिए 4% का आरक्षण है। उसके बाद नीचे चल जाते हैं तो इसमें अगर आपने कोई खेल या किसी तरह से किया तो उसको 3 अंक की वरीयता दी जाती है। जो मेरिट बनेगी उसमें 3 अंक जोड़े जाएंगे। इसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे नीचे इनका ये इतना ख़त्म हो गया है। अब हम दूसरे कॉलम पे बढ़ते हैं। सूची पे अगर हम लोग देखें, सूची को पहले देख लेते हैं। तो सूची को अगर हम लोग देखेंगे तो गवर्नमेंट आगरा है, आगरा जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उनका सबका दिया गया है। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, मैं फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको मैं बता दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे की तरफ चलते हैं तो लगभग 15
15 ITI ये दिखा रहा है सेंटर है, इसमें प्राइवेट हैं। और गवर्नमेंट का जो है तो ऊपर से अगर आप 3 देखेंगे तो ये 3 गवर्नमेंट ITI हैं, जो फरकाबाद जिनका कोड है 076, दूसरा अमृतपुर का है 410 और कायमगंज का है 411। तो ये 3 ITI गवर्नमेंट की हैं, बाकी इसमें जो भी ITI दिखा रही हैं वो प्राइवेट ITI हैं। टोटल 15 ITI हमारे डिस्ट्रिक्ट में दिखा रही हैं। अच्छा, अब आ जाए प्रमाण पत्र के प्रारूप पे। जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए है, जो डोमिसाइल है और जो लगता है, तो इसके लिए तो वो आप ऑनलाइन करके बनवा सकते हैं, तो वही इसमें अपलोड हो जाएगा। सीट आवंटन की प्रक्रिया ये तो सब वो सेम है। इसके बाद हम लोग अगर आवेदन पत्र के प्रारूप पे नज़र डाल लेते हैं, तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करने की सोच रहे हैं, इसको हम थोड़ा प्लस कर देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये फॉर्म का जो प्रोफार्मा है, ये फॉर्म का प्रोफार्मा है, किस तरह से भरा जाएगा। तो इसमें नाम है, आवेदक का नाम है, फिर ये भरते चलेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ बनने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन होगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा OTP, मतलब आधार में आपके मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, इससे जो OTP होगा उसी से ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। OTP सबमिट करने के बाद ये नीचे पूरी डिटेल आ जाएगी। OTP ले लेता है यहाँ पे। OTP लेने के बाद आप ये चयन करेंगे कि आपको राजकीय में जाना है कि निजी में जाना है, या निजी और राजकीय दोनों में जाना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक ABC ID इन्होंने जरूर मांग ली है, ये आप बच्चे लोग सभी लोग ध्यान दें कि ABC ID इसमें लगेगी। तो जिन बच्चों के पास ABC ID नहीं है वो ABC ID बनवा लें, और इसमें कंपलसरी मांगी गई है। तो नीचे की तरफ चलते हैं। अगर उन्होंने ये लिंक भी दिया है, अगर जिस बच्चों के पास ABC ID नहीं है तो वो सेंटर पे आके बनवा सकते हैं। नीचे की तरफ भरेंगे, जो सामान्य सी चीज़ें हैं वो इसमें भर जाएंगी। इसके बाद जो आपने क्वालिफिकेशन है वो आप इस पे टिक कर लेंगे। हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, 8th है। फ़ोटो अपलोड, साइन अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोनों ग्रुप के तहत जिसके, अब आपको बता दें ग्रुप का चयन अनिवार्य है। ग्रुप A B दोनों चयन कर सकते हैं। इसके पश्चात जनपदों की सूची प्रदर्शित होगी और जनपद का चयन करने और उस जनपद में संचालित जो भी ITI होंगी उनकी सूची में आपका चयन किया जाएगा। इस तरह से नीचे आ जाएंगे तो इस तरह से। अच्छा, ये ट्रेड जो है वो ट्रेड सामने खुलेंगे। जो जिस ITI में जो भी ट्रेड होगी उस ITI में उसके तहत आपका एडमिशन किया जाएगा। ये फॉर्म का इन्होंने प्रोफार्मा दे दिया है, किस तरह से ये फॉर्म है। नीचे की तरफ जाएंगे, सेव करने के बाद ये नेक्स्ट करेंगे और फिर दोनों प्रोफाइल, एक वो ऊपर दिया था वो निजी गवर्नमेंट का था, ये दूसरी तरफ निजी के लिए है। तो ये इसी तरह से फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है फॉर्म भरने में। तो जो बच्चे मैंने बता दिया है कि मोबाइल में आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ABC ID होनी चाहिए। ABC ID भी बन जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है बच्चों को। तो वो आप सेंटर पे आके बनवा सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन OTP की प्रक्रिया ये सब बताई है इन्होंने, ये वही सेम है। यहाँ पे एक पाठ्यक्रम की सूची जो है वो मैं आपको बता दूं। ग्रुप A जो आप ऊपर देख रहे थे उसमें तो ग्रुप A कोर्स जो है इसमें वेबसाइट कोड भी दिया गया। फिटर के 453 है। जो भी जिन ITI में है उसमें फिटिंग करना, औजारों की संपूर्ण ज्ञान, जो भी बच्चे लोग जिस ट्रेड में जाना चाहते हैं उस ट्रेड का उन्होंने विस्तृत इसमें दिया हुआ है। टर्नर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है। तो इस हिसाब से इसमें बच्चे देख सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, किस ट्रेड के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो ट्रेड इसमें सारी दी हुई है। नीचे की तरफ देखें तो काफ़ी ट्रेड है, मगर ये आपको देखना है कि आपकी जो ITI का चयन आप कर रहे हैं उन ITI में ये ट्रेड है कि नहीं है। सीट आवंटन प्रक्रिया ये तो मेरिट के आधार पर है। प्रशिक्षण सूची ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। पाठ्यक्रम सूची ये भी हो गया है। निर्देश क्या हैं, शायद प्रक्रिया ऑनलाइन है।
शुल्क भी ऑनलाइन है। तो आपको मैं बता दूं, ये इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे कि सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन, तो ये आपको बता दूं कि ये पोर्टल पूरी तरह से स्टार्ट है। यहाँ पे नाम पता भरने के बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसकी डेट 5 जून है, तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आकर इसको फॉर्म को ऑनलाइन करवा लें, जिससे साइट क्रैश होने से बचे, क्योंकि साइट फिर ज़्यादा बिजी हो जाती है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए फिर, ध्यान रखिएगा। थैंक यू। तो इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए, हमारे दीप एजुकेशन चैनल से जुड़िए, और जो भी नई वैकेंसियां हैं, जो भी नए योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो सारी आपको आपके इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेंगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए। जो अगर आपको कोई भी दिक्कत है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।